गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा यूट्यूब टू द पॉइंट चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट स्ट्रेटजी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के बारे में, जो अभी टीसीएस और इंडियन रेलवे के द्वारा जो कंडक्ट कराया जा रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे दोस्त और मेरे मित्र जो हैं उन्होंने मुझसे बोला कि आपका इंडियन रेलवे में एक एक्सपीरियंस रहा है, सो एक छोटा सा टिप्स आप दीजिए अपने तरीके से, जो कैसे इसको कम समय में क्रैक किया जा सके। तो मैं इस पे आप लोगों से बातचीत अभी करूंगा। देखिए, अभी जो करंट में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें 90 मिनट आपको दिया जा रहा है और 100 क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है। 100 क्वेश्चंस को यदि हम पार्ट वाइज तोड़ें तो 30 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग का है, 30 आपका मैथ का है और 40 क्वेश्चंस में आपको जीए, जीके और जीएस तीनों है। उस 40 क्वेश्चंस में आपको 5 से 7 क्वेश्चन साइंस का है, 7 से 8 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। बाद बाकी क्वेश्चंस में आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का कुछ क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चंस के आसपास रह रहा है। उसके बाद जितने क्वेश्चन बचते हैं सब वो विविध से पूछे जा रहे हैं। रेलवे में ऐसे भी विविध से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये तो रहा अभी जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए करना क्या है। देखिए, बहुत ही कम समय है और कम समय में आपको कैसे नंबर लाके आपको एग्जामिनेशन पास करना है वो हम बात करेंगे। देखिए, जो क्वेश्चंस का स्तर रह रहा है एग्जामिनेशन का, उसमें यदि हम बात करें तो जो पहले एसएससी के द्वारा 10+2 एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था, जो स्तर था क्वेश्चंस का, उसी के आसपास रह रहा है, ठीक ना। एलडीसी का जो पहले एग्जाम होता था जिसमें 200 क्वेश्चंस हुआ करता था, 200 मार्क्स। आप मार्केट से क्या कीजिए कि वो जितने भी आपको एलडीसी से रिलेटेड जो पुराना जो आपको क्वेश्चंस पेपर मिलता है उसको आप ले सकते हैं और खरीद के उसमें क्या कीजिए, इंग्लिश के पार्ट्स को इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ आप मैथ, रीजनिंग और जीके 3 सेक्शन को बनाइए, ठीक ना। तो जिसमें क्या हुआ कि मैथ, रीजनिंग आप सॉल्व करने के साथ ही एक आप में रिदम आ जाएगा। और मैथ, रीजनिंग चूंकि इस जो रेलवे के एग्जाम है इसमें आपको स्कोरिंग पेपर है और उस लेवल का आप मैथ, रीजनिंग बनाएंगे ना तो सेम टू सेम आपका वही उसी स्तर का आपको इसमें भी पूछा जा रहा है, जिसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। ये तो मैथ, रीजनिंग का आपको रहा कि बहुत ही अच्छे तरीका से यदि आप एसएससी 10+2 लेवल का मैथ यदि आप लगा लेते हैं, उसको बना लेते हैं 25, 30, 50 सेट, तो आपका इजीली काम चल जाएगा उससे। अब हम बात करते हैं जीके का बारे में, जीके और जीएस के बारे में, जो 40 क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है उसको रिलेटेड। तो आपको तो एक तो सेट में वहाँ काम चल जाएगा, 50 क्वेश्चन जीके का आपको वहाँ भी मिलेगा। और जो 50 क्वेश्चन मिलेगा ना, उसको आप 50 क्वेश्चन मत समझिए, वो 200 क्वेश्चन है, ठीक ना। उसमें जितने भी आपको ऑप्शन मिलता है, चारों ऑप्शन का आपको पोस्टमार्टम करना है। उस 4 ऑप्शन को जब जहां से भी आपको जिस स्रोत से आपको मिल जाए, चाहे बुक से हो या आपके सीनियर से हो, ना हो तो गूगल है ही, यूट्यूब से आप उसको सर्च कीजिए, चारों उसका ऑप्शन का पोस्टमार्टम आपको करना है, ठीक ना। ये तो रहा एक प्रैक्टिस सेट का बात। अब हम बात करते हैं रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए जो 2 बुक हैं, रामबाण है। एक तो रेलवे ये स्पीडी, रेलवे स्पीडी करके आता है बुक, सामान्य ज्ञान का, और एक सामान्य विज्ञान का भी, ठीक ना। तो अब हम बताते हैं कि आपको स्पीडी कौन सा लेना है। स्पीडी में 2 तरीके का आता है स्पीडी। एक आता है वो लीनियर फॉर्म में, जिसमें आपको लिखा रहता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक ना। और एक आता है कि 4 ऑप्शन में रहता है, जिसमें रहेगी भारत की राजधानी कहाँ है, तो नीचे में वो 4 ऑप्शन बना देता है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद। तो इस टाइप से करके, तो जो 4 ऑप्शन वाला बुक है ना स्पीडी का, आपको उसको लेना है। साइंस उसका भी लेना है। साइंस में जब हम लिए थे बहुत पहले उसको लिए थे तो उसमें 70 या 75 सेट था और एक सेट में 56 या 60 क्वेश्चन है। अब समझिए कि यदि 60 क्वेश्चन है तो 60 चौके 6 चौके 24, 240 आपका उसका ऑप्शन हो गया। तो उसमें जो सही है वो तो ठीक ही है, और जो 3 ऑप्शन गलत है उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं उसको आप गैदर कीजिए, ठीक ना। जिससे क्या होगा कि आपका जो एक जो आपका मतलब डायमेंशन बढ़ता जाएगा। और साइंस का जो क्वेश्चन है वो वो रिपीट करते रहता है। इस शिफ्ट में ये पूछेगा, फिर वो नेक्स्ट डे किसी एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन आ जाता है।
तो इससे आपको बेनिफिट होगा। चारों जो स्पीडी का आप साइंस लेंगे उससे एक तो आप ऑप्शन वाला लेंगे और उसका चारों ऑप्शन को पोस्टमार्टम करना है। अब हम बात करते हैं स्पीडी का ही आप लीजिए, वो 4 ऑप्शन वाला ही पूरा आता है आपका ये जीके से रिलेटेड। उसमें आपका मतलब साइंस का भी कुछ रहता है पोर्शन, लेकिन उसमें मेनली जितना प्रीवियस ईयर है क्वेश्चंस को 4 ऑप्शन फॉर्म में, क्वेश्चन ऑप्शन फॉर्म में दिया जाता है। सेम उसी तरीके से आपको करना क्या है कि उनको चारों ऑप्शन का भी आपको उसका भी पोस्टमार्टम करना है, ठीक ना। जिससे आपका एक मतलब आप जब ये करेंगे ना 50 सेट आप बना लेंगे तो आपको खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक ना। एग्जामिनेशन पास करने के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जान लीजिए। कॉन्फिडेंस बहुत आदमी को देखिएगा पढ़ने में बहुत तेज रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन में उससे सवाल सही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनेशन में पजल हो जाता है, 2 ऑप्शन के बीच में फंस जाता है, वो ए मारे कि बी मारे। और ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आ जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, जो कि सेट प्रैक्टिस से ही आएगा दोस्तों, जान लीजिए। नॉलेज रहना अलग चीज है, लेकिन क्वेश्चंस को सही करना अलग चीज है भाई। तो अभी तो हम आपको बताएं कि स्पीडी का साइंस लेना है, स्पीडी का ही आर्ट्स लेना है, ऑप्शन वाला जो है, और उसका चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम आपको करना है, ठीक ना। ये तो आपका शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम को पास करना है। जब आपको लाइफ में टाइम भी मिलेगा आगे पढ़ाई करने का, तो आप क्या कीजिए कि उसी को 4 ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको आप गैदर कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्पीडी का ही करेंट अफेयर्स का बुक आता है, 40 रुपए में शायद मिलता है, उसको आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। उसमें से आपका मतलब अब चूंकि देखिए रेलवे के एग्जामिनेशन में इतना ना शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, ये कहना मुश्किल है कि अब सारा क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से रहता है, ठीक ना। और कुछ क्वेश्चन के लिए आप कोई यूट्यूब पे कोई आप अब आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगे कोई एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स डेली आपको पढ़ाया जाता है और स्टैटिक जीके का भी पोर्शन होता है। तो आपको यहाँ से करंट अफेयर्स भी अच्छा हो जाएगा और स्पीडी का जो आप लिए हैं करंट अफेयर्स उससे भी अच्छा हो सकता है। और टाइम आपके पास है तो पीडी वगैरह भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कैसे टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अभी तक हम लोग मैथ रीजनिंग का भी बात कर लिए और आपका जीए का भी बात कर लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों की जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मतलब बिल्कुल पॉजिटिव होके जाना है, ठीक ना। और रेलवे की एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, देखिए बहुत आदमी बहुत क्वेश्चन करके उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव अटेम्प्ट ज्यादा ले लेता है और नॉर्मलाइजेशन में वो पीछे रह जाता है। तो आप अपने तरीका से जब आप ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। तो जहां तक आप जिस क्वेश्चन में मतलब आपको बिल्कुल ही जानकारी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप उसको छूइए ही नहीं, ठीक ना। आप उसको टच नहीं कीजिए, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स बहुत कम हो जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो निगेटिव से आप बचिए। अब बात करते हैं कि इन सब बुक के अलावा लूसेंट का जो विविध है, विविध तो आपको रेलवे के लिए पूरा याद ही होना चाहिए। नींद में भी कोई पूछे तो आप सही ही उत्तर दीजिए, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। और पूरा विविध याद करने के साथ ही जितना भी उसमें चैप्टर वाइज है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उन सबको भी आपको पढ़ना है। तो ये आपको स्पीडी और लूसेंट बहुत ही आपको समझिए कि रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण है, ठीक है। और आपको मैंने बताया है कि आपको निगेटिव अटेम्प्ट से बचना है। अब एक बात करते हैं कि सेट प्रैक्टिस आखिर करना कैसे। देखिए अभी यदि आप कोचिंग वगैरह कहीं करते होंगे, आप कुछ मतलब उसको हमारे हिसाब से तो जब तक आपका एग्जामिनेशन हो रहा है तब तक आप सब कुछ छोड़ के खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। और हम जो कह रहे हैं यदि आपको हो सके तो इसको फॉलो कीजिए। आप एक सेट सुबह में अपने टाइम के हिसाब से, कभी भी जीवन में हमने कभी भी अपने जीवन में टाइम फिक्स नहीं किया कि हमको इतना से इतना बजे तक पढ़ना है। जो टाइम बनाता है वो जनरली 90% नहीं पढ़ता है। आप अपने हिसाब से टाइम फिक्स कीजिए, आपको जब टाइम मिलता है आपको पढ़ना है। आपके पास ये होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी क्या है, हमको एक दिन में क्या क्या पढ़ना है, कितना, ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। अपने मन के हिसाब से उतना चैप्टर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये नहीं कि टाइम बना लिए और उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए एक सेट तो आप सुबह में एलडीसी का आप लगा लीजिएगा। तो एलडीसी का सेट लगाइएगा तो उससे आपका मैथ रीजनिंग का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक ना। मैथ रीजनिंग के लिए हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आपका बहुत नजदीक है। आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट से आपका मैथ रीजनिंग बहुत अप टू द मार्क हो जाएगा, ठीक ना।
मैथ रीजनिंग का आपका काम हो गया। वहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका जीके का भी मिला और 50 में चारों ऑप्शन कह दिया पोस्टमार्टम कीजिएगा तो 200 क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक आपका एक काम हो गया, ठीक ना। दूसरा काम, दिन में आपको जब भी टाइम मिले तो स्पीडी का साइंस और स्पीडी का जो आर्ट्स का जो पोर्शन है, जो 4 ऑप्शन वाला जो आपको सेट हम बोले, उसको आप लेके अपने क्षमता के हिसाब से जितना आपको पढ़ना पड़िए और उसका 4 ऑप्शन का पोस्टमार्टम कीजिए। 2 सेट हो गया। अब लास्ट में, अब ये सेट आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं कि किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है। क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन आपका हो रहा है अभी ऑनलाइन, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी बाधा क्या है कि ऑफलाइन तो आप बहुत अच्छा मैथ रीजनिंग बना लेते हैं, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस नहीं है सेट पे, मतलब कंप्यूटर पे, तो आपका हाथ नहीं चलता है, ठीक ना। आपके पास से टाइमर वहां पे लगा रहता है, टाइम से आपका टाइम निकलता जाएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपके पास यदि लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई साइबर कैफे में जाके अपना, अब तो बहुत सारा साइबर कैफे में आपका सिर्फ सेट प्रैक्टिस भी कराया जाता है, वो 10 रुपये घंटा लेके, तो आप उनसे बात करके अपना कर लेंगे। और एक कंप्यूटर का मतलब प्रैक्टिस सेट अनिवार्य है, जान लीजिए, अनिवार्य ही। दिन भर में आप अभी एग्जामिनेशन तक मिनिमम 3 सेट लगाइए। एक तो सुबह में LDC वाला हो गया, फिर आपको जब टाइम मिले तो एक रेलवे का स्पीडी वाला हो गया, और तीसरा ऑनलाइन सेट तो समझिए कि आपका मैंडेटरी है, ठीक ना। उससे क्या होगा कि आपको देखिए, जो ऑनलाइन सेट नहीं किया है उसको शुरू में बहुत अजीब सा लगेगा, उसका हाथ ही नहीं चलेगा, लेकिन इससे आपको डरना नहीं है दोस्त। ये एक जीवन का प्रोसेस है। पहला काम हर जगह ये इसी तरीके का आपको दिक्कत आएगा, लेकिन आपको उसे डरना नहीं है। आप जब 20-30 सेट कर लीजिएगा ना, उसके बाद से आपको बहुत चीजें आसान लगने लगेगा। और देखिए लाइफ में सक्सेस का भाई कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, जान लीजिए, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक ना। यू विल हैव टू जस्ट लेबर अ लॉट सो दैट यू हैव टू अचीव योर गोल। ये दोस्त रहा एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो NTPC के बारे में, और मेरे तरफ से आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जल्द से जल्द NTPC क्लियर करें और आप मैक्सिमम को CA पद मिले, क्योंकि उसमें सबसे अच्छा जो जॉब है CA का ही होता है, उसके बाद से TA का होता है, ठीक ना। ठीक है दोस्त, थैंक यू, ओके बाय।